एवरीवन। सो आज देखेंगे हम एक इंटीग्रल कैलकुलस वाला टॉपिक, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है। सो होता क्या है, ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके दो रूल्स होते हैं, दो रूल्स भी देखेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल है होते हैं, तो वो एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन होता क्या है एक बार बता देता हूँ मैं आपको, फिर रूल वन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स। सो सपोज अगर मैं एक फंक्शन लिखूँ, यहाँ पे फंक्शन इज f of x comma alpha. Okay, so this is a function of two variable x and alpha, and हम है और क्या कर देंगे हम यहाँ पे, देखो हम लिख देते हैं कि अल्फा इज पैरामीटर। अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा इज पैरामीटर मीन्स ये कुछ वैल्यू ले सकता है जो कि पर्टिकुलर उसको असाइन की होगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हो सकता है अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला हो सकता है अल्फा लेस देन 0 बोला हो, या हो सकता है अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1, ऐसी कुछ वैल्यूज दी हो। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ वैल्यू दिया है तुम्हारे पास अल्फा का, तो अल्फा एक पैरामीटर है, और पैरामीटर होगा तो कुछ ऐसी वैल्यूज दी होंगी। सो एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा। इफ यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन where alpha is parameter over limit a to b with respect to x। ठीक है। सो एक चीज पता है, यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो एक कंप्लीट फंक्शन ऑफ x बन के आएगा। दिस इज फंक्शन ऑफ x, और लिमिट रखोगे यहाँ पे। ठीक है। सो अगर लिमिट रख दोगे तो ये कांस्टेंट इंक्लूड करेगा इंटीग्रल में, और बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल दैट इज पैरामीटर। ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ कि इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन निकल के आएगा, फंक्शन होगा कंप्लीट पैरामीटर का, और जिसको हम बोल सकते हैं फंक्शन इज आई ऑफ अल्फा, है ना। सो वेयर अल्फा इज पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर। सो अभी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्यों पढ़ना होता है, तो समझो। इस इंटीग्रल को अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझको पैरामीटर का फंक्शन मिलेगा, जिसको मैंने डिनोट किया है आई ऑफ अल्फा से। अभी अगर मुझको इस आई ऑफ अल्फा को डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्यों पढ़ना होता है, तो समझो अगर इस आई ऑफ अल्फा को मुझको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना होगा, पहले मुझको तो इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना होगा, फिर ये कुछ वैल्यू देगा, उस वैल्यू को जाके डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर अगर इस आई ऑफ अल्फा को मुझको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। सो ये ऐसे प्रोसीजर रहेगा, पर होता क्या है, कई बार ये जो इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया होता है वो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाता। सो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं DOS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो ये करता क्या है, बेसिकली जो मैंने अभी बोला कि हमको पहले इसको सॉल्व करना होता है, तब जाके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। सो DOS क्या करता है, पहले सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, पहले जाके सीधा इसको डिफरेंशिएट करो, फिर जाके इंटीग्रेट करो। मतलब ये रिवर्स करता है ऑर्डर, है ना। ऑर्डर क्या रहेगा, देखो अगर तुम नॉर्मल वे से जाओगे तो तुमको पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा, है ना, फिर बाद में तुम करोगे इसको डिफरेंशिएट। सो DOS से क्या होगा, DOS से रिवर्स होगा ऑर्डर, पहले तुम करोगे डिफरेंशिएशन, एंड में जाके करोगे इंटीग्रेशन। ठीक है। सो दिस इज DOS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं समझ लो। ठीक है। तो फर्स्ट रूल लिख देता हूँ मैं, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, जिसको लिबनीज रूल भी बोलते हैं। रूल नंबर 1 इज लिबनीज रूल। तो रूल लिख के देता हूं मैं, देखो, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा एंड डेल डेल ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स अल्फा डिवाइडेड बाय डेल ऑफ अल्फा बी कॉन्टिन्यूस, बी कॉन्टिन्यूस, बी कॉन्टिन्यूस functions, be continuous functions of x and alpha, x and alpha, then d upon
डी अल्फा ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी डेल डिवाइडेड बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो बेसिकली रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स है ए टू बी आर कांस्टेंट लिमिट्स। अगर ऐसा है और इस केस में अगर डी लगाना है तो डी कैसे लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल होगा किसके, सो इंटीग्रल ओवर ए टू बी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, है ना। सो देखो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे पहले होगा डिफरेंशिएशन, बाद में होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, नॉर्मल वे से जा रहे थे तो क्या होता था, पहले इंटीग्रेशन करना होता था फिर डिफरेंशिएशन करना होता था। ठीक है, पर वो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं डी क्या कर देता है, सीधा अंदर पहले डिफरेंशिएशन बाद में इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 1। सो अभी यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल कैसे आता है। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन वन एग्जाम्पल। देखो अगर देखोगे इसको तो ऊपर मैंने डी में लिखा है कि इसको हमने डिनोट किया है आई ऑफ अल्फा से, यानी सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दैट इज डी आई डिवाइडेड बाई डी अल्फा, वैल्यू कितना आएगा ए टू बी डेल डिवाइडेड बाई डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। So I am writing here one example, example number 1. Example number 1 is show that integral over 0 to 1 x raised to a minus x raised to b divided by log of x into dx, which is equals to log of a plus 1 divided by b plus 1। ठीक है, चलो सो इस इक्वालिटी को प्रूव करना है। सो पहले क्या कर लेते, देखो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं ना। सो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे और प्रूव कर लेंगे राइट हैंड साइड को। सो अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लेना लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x रेस टू a माइनस x रेस टू b डिवाइडेड बाय log ऑफ x इंटू dx। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे तो क्या समझना है, तो ये जो फंक्शन दिया है ना, सो ये फंक्शन है कुछ एफ ऑफ एक्स कॉमा ए कॉमा बी वाला, है ना, और लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। सो इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल एक है एक्स और दो पैरामीटर दिए है ए और बी। ठीक है, सो अभी ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा पैरामीटर होगा तो हम किसी एक को अज्यूम करेंगे पैरामीटर, दूसरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम ए को पैरामीटर अज्यूम कर लेते हैं, बी को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा एफ ऑफ एक्स कॉमा ए में, अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो। ठीक है, सो अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा ए में कन्वर्ट हो रहा है तो एक चीज़ मुझको बताओ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज दिस इज आई ऑफ ए इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x रेस टू ए माइनस x रेस टू बी डिवाइडेड बाय log x dx। ओके, सो इसकी वैल्यू, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मुझको दिखानी है राइट हैंड साइड के इक्वल, और राइट हैंड साइड कितना है, log ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b प्लस 1। अभी ये कैसे करोगे आप,
तो देखो यहाँ मैंने बोला है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू मैंने अज्यूम की वैल्यू इज आई ऑफ ए, ठीक है। सो अप्रोच कैसे रहेगा, अभी मैं अप्लाई करूंगा डी यू एस, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ठीक है। अप्रोच समझो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल लाइन, इंटीग्रल साइन में अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा आई डैश ऑफ ए, आई डैश ऑफ ए आएगा, फिर आई डैश ऑफ ए आएगा, इसको हम करेंगे बाद में इंटीग्रेट, आई डैश ऑफ ए को अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलेगा आई ऑफ ए, और आई ऑफ ए मिलेगा मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी, क्लियर है ना। इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू तुमको मिल जाएगी, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम अप्लाई करेंगे डी यू एस। अप्रोच क्या रहेगा, फर्स्ट डी यू एस अप्लाई करो, आई डैश ऑफ ए निकालो, वहां से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके आई ऑफ ए निकालो, है ना। और यही अप्रोच तुमको हर एक क्वेश्चन में रखना है डी यू एस के। फर्स्ट यू विल अप्लाई डी यू एस, वहां से इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन का साइन हटाओ और इंटीग्रेशन करके आई ऑफ ए वापस मिलेगा आपको, है ना। सो अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा अप्रोच बोला है वैसा ही करेंगे, फर्स्ट डी यू एस अप्लाई करते हैं। सो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्लाई, अप्लाई डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, है ना। अभी दूसरा चीज समझना क्या है यहाँ से आपको, तो रूल नंबर 1 देखोगे, रूल नंबर 1 लिबनिज रूल, तो तभी अप्लाई होता है अगर लिमिट्स आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक पैरामीटर है आपके पास, दैट इज अल्फा। सो वो डी एस अप्लाई हो सकता है। डी एस क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो जो जो मेरे पास अभी क्वेश्चन दिया है वहां पे भी लिमिट्स आर कांस्टेंट, देखो यहाँ दिख रहा है 0 to 1, और इस फंक्शन को मैंने अज्यूम किया दिस इज एफ ऑफ ए। वैसे तो दो पैरामीटर है ए और बी, पर हम बी को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे तो मेरा फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा ए। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 वी कैन अप्लाई डी यू एस हियर। सो डी यू एस अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो वी कैन राइट दिस एज डेल डी अपॉन डी ए ऑफ I of a which is equals to d upon dA of integration over 0 to 1 x raised to a minus x raised to b divided by log x एड में आएगा dx, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे दिखेगा। सो अगर dy अप्लाई करते हो तो ये डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये कुछ दिखेगा 0 to 1 डेल अपॉन डेल a ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b डिवाइडेड बाय log x, और एंड में आएगा dx, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझको, इस टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू a करना है और पार्शियल करना है। अगर पार्शियल करना है तो मतलब सिर्फ a को मैं एज वेरिएबल ट्रीट करूंगा और बाकी के सब हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन log x, दिस टर्म इज कांस्टेंट, सो उसको बाहर ले लो। सो ये बचेगा 0 to 1 1 अपॉन log x इंटू डेल अपॉन डेल a ऑफ x रेस टू a माइनस x रेस टू b, इसका बच जाएगा सिर्फ डिफरेंशिएशन, है ना। सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आता है, ये इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 1 अपॉन log x एज इट इज, इसको बाहर इसलिए निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो x रेस टू a का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आता है, x रेस टू a इंटू log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू b इज 0, और एंड में आएगा dx, okay. So we'll rewrite this equation as integration over 0 to 1 x raised to a into log x divided by log x end में dx. So this log x will get cancelled with this log x and we are left with integration over 0 to 1 x raised to a dx. So अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x raised to a plus 1 divided by a plus 1 एंड लिमिट आएंगे 0 to 1।
सो एक बार अपर लिमिट रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो अपर लिमिट इज 1, सो ये आएगा 1 रेज़ टू a+1 डिवाइडेड बाय a+1, देन माइनस का साइन 0 रेज़ टू a+1 डिवाइडेड बाय a+1। सो सेकेंड टर्म ऑब्वियसली 0 रेज़ टू समथिंग है, तो एक कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगा। एंड सो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म है 1 रेज़ टू a+1, 1 का कितना भी पावर करो सो वो 1 ही देगा। सो यहाँ पे आएगा आंसर 1/a+1, है ना। सो ये निकाला मैंने वैल्यू, किसका निकाला, तो पहले स्टार्टिंग में जाते हैं फिर से देखो। सो मैंने निकाला है d/dA ऑफ i, मतलब i का डिफरेंशिएशन। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, i डैश ऑफ a। क्लियर है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट di डिवाइडेड बाय dA इज इक्वल टू 1/a+1। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि जब शुरू किया था इसको सॉल्व करना, तो पहले क्या लिखा था मैंने, dy लगाएंगे, i डैश ऑफ a निकालेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेट, और यहाँ से i ऑफ a निकालेंगे। सो हमने ये स्टेप कर दिया है, पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो देखो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, है ना। सो अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय a+1। क्लियर है। सो अगर देखोगे इस इक्वेशन को, तो i का वेरिएबल लेफ्ट साइड में और a के वेरिएबल पूरे राइट साइड में। सो मैं बोल सकता हूँ दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे लिख देना इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दोगे तो आएगा इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए डिवाइडेड बाय a+1। सो इंटीग्रेशन कितना आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा i, राइट साइड में आएगा ln ऑफ a+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो देखो i की वैल्यू निकल गई, i की वैल्यू आई है log a+1 प्लस सी, log ऑफ a+1 प्लस सी। पर मुझको चाहिए क्या था, मुझको चाहिए था राइट साइड log ऑफ a+1 डिवाइडेड बाय b+1। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ तक कैसे पहुँचना है ना। तो अभी क्या करना होगा मुझको, तो देखो इंटीग्रल में सॉल्व करने के बाद एक टर्म आया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c वाला। सो हम करते हैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश। इसको जैसे एलिमिनेट करेंगे तब जो नया सॉल्यूशन बन के आएगा एलिमिनेट करने के बाद, वो होगा राइट हैंड साइड मेरा। सो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे रखते हैं हम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, तो देखो यहाँ बता देता हूँ मैं। एक कंडीशन, इनिशियल नहीं बोल सकते, कंडीशन ऐसी रखेंगे कि वो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, है ना। सो देखोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ a इक्वल्स टू बी, अगर a इक्वल्स टू बी रख दूँ मैं यहाँ पे, तो ये बनेगा इक्वेशन 1 क्या बनेगा, देखो ये बनेगा i ऑफ b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x रेज टू b माइनस x रेज टू b डिवाइडेड बाय log x इंटू डी एक्स। सो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब i ऑफ b का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। सो ये वैल्यू i ऑफ b 0 आएगा, कब आएगा, अगर मैंने a को b रख दिया, मतलब दोनों पैरामीटर मेरी एक ही वैल्यू ले रहे हैं, ऐसा अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये कंडीशन रख रहा हूँ मैं। ये कंडीशन क्यों रख रहे, क्योंकि वो c एलिमिनेट करना है, और c एलिमिनेट करने का ये आसान तरीका है अगर i ऑफ b 0 आ रहा है। ठीक है। सो क्या करना है, अभी देखो i ऑफ b रख देते हैं आप एंड में। देखो सो हम करेंगे क्या, पुट a इक्वल्स टू b, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इम्प्लाई, मैं सीधा लिख देता हूँ, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है ऊपर। सो i ऑफ b कितना होगा, 0। सो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। सो सेम कंडीशन हम 3 में भी रखते हैं। सो पुट a इज इक्वल्स टू b इन इक्वेशन नंबर 3। सो अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पास आएगा i ऑफ b इज इक्वल्स टू ln ऑफ b+1 प्लस c। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 5, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है।
सो एक चीज बताओ मुझको, इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा है कि आई ऑफ बी कितना होता है, 0 होता है। सो दिस इम्प्लाई 0 इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ बी प्लस 1 प्लस सी। सो दिस विल इम्प्लाई वैल्यू ऑफ सी इज माइनस ऑफ एल एन ऑफ बी प्लस 1। सो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। सो इस 6 को पुट करेंगे 3 में, है ना। सो पुट 6 इन 3। सो क्या आएगा हमारे पास, i इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए प्लस 1 और वैल्यू ऑफ c इज माइनस ऑफ एल एन ऑफ बी प्लस 1। सो i कितना आएगा, बाय लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एज एल एन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस 1, एंड दिस इज नथिंग बट यूर राइट हैंड साइड, है ना। दिस इज नथिंग बट यूर राइट हैंड साइड। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरे पास, वो था 0 to 1 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x रेस टू a एंड इस x रेस टू p डिवाइडेड बाय log x dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b प्लस 1। ठीक है। सो ये रहेगा कुछ ऐसा अप्रोच उसको सॉल्व करने का, है ना। सो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझ लेना, लिमिट अगर कांस्टेंट है ना, दिस लिमिट्स आर कांस्टेंट। एक पैरामीटर है x कॉमा अल्फा, x से ज़्यादा हो तो दूसरे को कांस्टेंट पकड़ लो, ऐसा होता है तो डी यू एस का लगेगा रूल नंबर 1। ठीक है। और अप्रोच सेम रहेगा, फर्स्ट डी यू एस लगाओ, आई डैश ऑफ ए निकालो, फिर वहाँ से इंटीग्रेट करो, आई ऑफ ए निकालो। ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको एलिमिनेट करना है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। इसको अप्लाई करके और एग्जाम्पल कर सकते हो सॉल्व। ठीक है। सो और एग्जाम्पल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।